Hi guys, this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. As we are constantly uploading the vocabulary for the OET reading, which is commonly repeated. So today I'm taking another vocabulary, that is vocabulary video 4. So if you are a new YouTube follower or if you have recently joined our institute, please try to follow these things. It's very important. There are 6 vocabularies we have already covered. Please subscribe this channel, go into the playlist. You will find the videos of the recording in which vocabulary would be mentioned. But this is the vocabulary part 7 from our side, from Dr. BKM Institute. And please subscribe our channel if you have not. So first thing that I would like to cover is contrast. Contrast means contradictory. Contradictory means opposite. Ironical is a very common word. आपको ये सारे वर्ड याद रह जाएंगे, कंट्रास्ट भी, कॉन्ट्राडिक्टरी भी, अपोजिट भी. पर आयरोनिकल वर्ड के आते आते यू विल फॉरगेट द मेन वर्ड. आयरोनिकल इज द मोस्ट कॉमन वर्ड. आयरोनिकल का मतलब होता है कोई भी चीज जो अपोजिट हो. जैसे कि यार, मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यार मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ. तो ये बात आयरोनिकल है, पैराडॉक्सिकल है. मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ. ऐसी बातों को आयरोनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आयरोनिकल बात कहते हैं. आयरनी भी बोलते हैं. तो जब बड़े लोग आपस में बैठते हैं तो ऐसे कहते हैं, व्हाट एन आयरनी. कोई बंदे को स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, बट एट द सेम टाइम वो कहता है, मतलब शिमला में बैठ के या हिमाचल में बैठ के किसी को स्वेटिंग होना इज आयरोनिकल. हिमाचल प्रदेश में बैठ के ठंडी के दिनों में बैठ के किसी को स्वेटिंग होना इज आयरोनिकल. तो आयरोनिकल मींस उल्टा. तो अगर कभी कहते हैं ऑन आयरोनिकल पॉइंट ऑफ व्यू मींस अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू, कॉन्ट्राडिक्टरी, कंट्रास्ट, अपोजिट, एनकाउंटर, काउंटर, आर्ग्यू, अपोजिट, पैराडॉक्सिकल. Please remember these words. These are very important words. Second most important word is prognosis. Prognosis, as you know, is one of the most common words of मेडिकल टर्मिनोलॉजी. बट हो सकता है कभी कभी जल्दी जल्दी में टीचर्स को लगता है यार ये वर्ड तो आता ही होगा बच्चे को, और बच्चा बेचारा मन में परेशान होता है, यार मेरे को नहीं आता, मैं कैसे पूछूं, इतनी बार तो आया है ये. टीचर भी कहेगा इतना आसान वर्ड नहीं आता. तो दैट इज वाई आई एम कवरिंग द वर्ड फॉर एवरीवन. प्रोग्नोसिस. प्रोग्नोसिस का मतलब चांसेस ऑफ बीइंग ट्रीटेड. किसी का प्रोग्नोसिस अगर गुड है तो इसका मतलब वो कंडीशन ट्रीटेबल है. अगर डॉक्टर बोलता है योर पेशेंट्स प्रोग्नोसिस इज गुड, दैट मीन्स ट्रीटेबल है. अगर पुअर है तो इसका मतलब वो एंड स्टेज पे है. तो प्रोग्नोसिस का मतलब अगर किसी का प्रोग्नोसिस अच्छा है तो वो ठीक हो सकता है पेशेंट. इंडिविजुअल एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है. इंडिविजुअल का मतलब वन ऑन वन. यार अगर आप डॉक्टर बीकेएम की ओईटी प्रोफेशनल कोचिंग लोगे तो इंडिविजुअल मिलेगी, यानी कि वन ऑन वन कोचिंग मिलेगी. तो ऐसी जगह पे मैं कहता हूँ, सर अवर कोचिंग और मैम अवर कोचिंग इज प्योरली कस्टमाइज्ड और टेलर मेड. टेलर मेड, टेलर का भी तो काम यही होता है, वो सूट को आपके अकॉर्डिंग सिलता है टेलर. तो ऐसे ही टेलर मेड और कस्टमाइज्ड का मतलब होता है वन ऑन वन सर्विसेज प्रोवाइड करना अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स. तो इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स. हर कस्टमर को अलग तरीके से देखना. बियॉन्ड, बियॉन्ड इमेजिनेशन. बियॉन्ड वर्ड भी बार बार हमें लगता है, अब ये भी देखो इतना आसान वर्ड है, बियॉन्ड. बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है मच मोर देन दैट. लाइफ इज बियॉन्ड डेथ. मतलब डेथ से भी आगे है यार. लाइफ खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद भी लाइफ होती है. मतलब बियॉन्ड का मतलब उसके भी आगे, फर्दर, फर्दर, मोर देन दैट. तो ये वर्ड भी पक्का ओईटी की रीडिंग में आएगा आएगा आएगा. आपके पेपर में जब बियॉन्ड वर्ड आए, आपके पेपर में जब ऐसे प्रोग्नोसिस, कस्टमाइज्ड, कॉन्ट्राडिक्टरी, आयरोनिकल ऐसे वर्ड दिखे तो आंसर इसी लाइनों के आसपास है. ध्यान से देखो. प्रेजुडिस. प्रेजुडिस का मतलब होता है, प्रेजुडिस मतलब प्री. जियोडिस इज लाइक अ जजमेंटल. पहले से ही किसी चीज के लिए प्रेजुडिस होना, यानी कि बायस्ड होना. इसी थिंकिंग को स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग भी कहते हैं. स्टीरियोटिपिकल मतलब आप पहले से ही उस चीज को लेके बायस्ड हो. जैसे कि यार, यार इंडिया में ना यार ये प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी ही. मतलब आपने पहले से ही बना रखा है कि ऐसा होता है. तो ये प्रेजुडिस हैं. इन्हीं थिंकिंग को जब क्रिएटिव लोग कहते हैं कि हमें डोगमा में नहीं जाना चाहिए, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग में नहीं जाना चाहिए, तो ये थोड़े से अलग वर्ड हैं. अलग वर्ड हैं प्रेजुडिस से. पर डोगमा का मतलब भी ये होता है और ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का मतलब कि जो सालों से चला आ रहा है वैसा ही सोचना.
तो जब स्टीव जॉब्स जैसे लोग बात करते हैं इनोवेशन की, कभी भी आप इनकी वीडियो देखोगे या आजकल एलन मस्क की वीडियो देखोगे तो हमेशा आपको कहेंगे कम आउट ऑफ डोगमा, बी इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब कि डोगमा से बाहर निकल के कुछ इनोवेट करो। इनोवेट का मतलब कुछ नया क्रिएट करो। तो इनोवेशन का मतलब हमेशा नया, क्रिएटिव, इनोवेटिव। अगर आपको कोई कहता है यार तू बड़ा इनोवेटिव है, मतलब आप कुछ नई नई चीजें ट्राई करते हो। अगर कोई आपको कहता है यार तू बड़ा आउटडेटेड है, ऑर्थोडॉक्स है, डोगमा को फॉलो करता है, तेरी थिंकिंग बड़ी स्टीरियोटिपिकल है, तो मतलब आप पुरानी थिंकिंग के साथ साथ चल रहे हो। ये थोड़े से अलग वर्ड होते हैं। जैसे अगर कोई कहते हैं टीचर उसको लेके बायस्ड है, मतलब टीचर उसके बारे में ज्यादा सोचता है, तो बायस का मतलब पहले से ही एक जजमेंटल क्रिएट कर दिया जाता है। फंडामेंटल वर्ड तो पक्का, मतलब ये वाला वर्ड शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बाय चांस आप भूल भी गए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रखोगे कभी ना कभी काम आ जाएगा। प्रेजुडिस तो काम आ सकता है। प्री, इसमें प्री वर्ड को मेन समझो। प्री कहीं पे भी वर्ड दिया है, इसी से तो वर्ड बनता है। वैसे ही कह रहा हूँ, प्रिपरेशन, आप पेपर से पहले प्रिपेयर करते हो ना। प्रिपेयर मतलब पहले से प्रिपेयर करना। पेपर प्रीपरेशन, प्री का मतलब पहले, तभी तो होता है प्री प्रेंडियल, पोस्ट प्रेंडियल शुगर। तभी तो होता है कि प्री ऑक्यूपाइड, यार तेरा माइंड पहले से ही प्री ऑक्यूपाइड है, तू पहले से ही जो सोच के है। बायस्ड का मतलब प्री ऑक्यूपाइड भी कह सकते हैं, कि पहले से ही मन में जो भरा हुआ है वो भरा हुआ है। सो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार काम आ जाते हैं इनडायरेक्टली, तो प्लीज अपने माइंड को ओपन करके रखो, काम आ जाते हैं। फंडामेंटल वर्ड पक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो वैसे ही जैसे ये बियॉन्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रोग्नोसिस वर्ड। फंडामेंटल का मतलब बेसिक, बेसिक का मतलब कोर, कोर का मतलब उसकी जड़ में क्या है, मतलब बेसिक। जैसे ग्रामर इज द फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब ग्रामर के ऊपर ही तो सारा बेस खड़ा है। ग्रामर ही तो बेस है इंग्लिश की। कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड, अरे यार ये वर्ड तो मैं आपको जितनी बार करवाऊं कम है। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स, कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स किसी भी चीज का आउटकम। आउटकम का मतलब रिजल्ट, रिजल्ट का आउटकम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटकम, रिजल्ट, फाइंडिंग, कंक्लूजन। और ये कंक्लूजन वगैरह कैसे दिए जाते हैं, पूरी स्टोरी सुनाते हैं, फिर कहते हैं देयर फोर। देयर फोर और हेंस का मतलब यही है कंक्लूजन, कि देयर फोर कंक्लूजन ये है। तो अगर आपको बाय चांस कंक्लूजन वर्ड ना दिया हो, आउटकम वर्ड ना दिया हो, रिजल्ट वर्ड ना, अगर आपसे पूछे कि इस स्टडी का आउटकम क्या है, क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज द आउटकम ऑफ द स्टडी, तो अगर गलती से देयर फोर और हेंस दिख जाए ना, तो यही लाइन में आंसर है आपका पक्का ओईटी में। फॉलोइंग का मतलब आफ्टर। फॉलोइंग वर्ड को सिर्फ आफ्टर ही पढ़ा करो। अगर रीडिंग में कभी फॉलोइंग वर्ड पढ़ते हैं, अपने आप इसको पढ़ो ही मत, उसको आफ्टर बोलो। काट के लिख दो वहीं पे, वहां पे कट करो और लिख दो आफ्टर। रिएक्टिव, जैसे आज हमने एक वर्ड किया, असिस्टिव टेक्नोलॉजी इज गुड बट इट इज रिएक्टिव इन द केस ऑफ फॉल्स। तो रिएक्टिव का मतलब प्लीज समझो, एक्शन, रिएक्शन। रिएक्टिव का मतलब एक्शन के बाद होने वाली चीज को रिएक्शन कहते हैं। तो कोई चीज इन केस ऑफ फॉल अगर रिएक्टिव है, तो इसका मतलब पहले बंदा गिरेगा, इट मींस इट विल हेल्प आफ्टर द फॉल। पहले बंदा गिरेगा फिर ही रिएक्टिव, यानी कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो गिरने के बाद काम आती है। मतलब कि ये रिएक्टिव है। रिएक्टिव का अगर इस कंडीशन में रिएक्टिव का उल्टा वर्ड बोलूं तो प्रिवेंटिव, यानी ये प्रिवेंटिव नहीं है, ये रिएक्टिव है, यानी होने के बाद ट्रीट करती है। ये ट्रीटमेंट का पार्ट है, ये प्रिवेंशन नहीं कर सकती, शुरू में काम। वैसे तो आप ध्यान से देखो प्रिवेंटिव वर्ड भी कैसे बनता है, प्री। प्री का मतलब पहले, जो पहले बीमारी से पहले हेल्प करे। This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Please subscribe our channel if you have not, to learn these kind of wonderful, innovative, creative, nice, crisp videos of OET and to score the highest grades in OET with ease. Dr. BKM assures you for the simplest of way to pass your OET exam. Our contact number is 76967 34256. Thank you.